कि जो अगला सवाल है वो है मुकेश 01 का, मीटअप कब है फिर थ्रीसैंड में? बहुत जल्दी मीटअप होगा। सच में आपका बेटा है क्या? यकीन नहीं हो रहा आपको देखकर। हाँ जी, जो मेरे साथ रहता है वो मेरा ही बेटा है और मेरा बेटा अभी, मेरे बेटे की जो एज है वो अभी 4 साल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधा शाम के 4 बजे से। 4 नहीं, अभी 2:30 बज रहे शायद। और आज कुछ ब्लॉग नहीं है, आज है Q&A ब्लॉग। जो आपके सवाल आ रखे थे, प्यारे प्यारे सवालों का जवाब देते हैं। और वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, मतलब मेन सवाल थे जो, वही मैंने लिखे हैं बुक में। और उन सवालों का जवाब आपको आज का इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा सवाल ही है कि तुम कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो मैंने सोचा चलो आज ही, तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले आपके सवालों के जवाब देती हूँ और देखती हूँ फिर। तो दोस्तों देरी न करते हुए आप लोग के सवालों के जवाब देती हूँ और देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सवाल है जो वो है संजू नेगी का। तो संजू नेगी का सवाल है कि आपके ब्लॉग काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। और बस अपना प्यारा सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना है हमेशा। और ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो है तो शायद मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊँ जैसे और दे पाते हैं, लेकिन जैसे भी होगा आप लोग के सवालों के जवाब दूँगी। बाकी जो दूसरा सवाल है वो है अनिल रावत का, कैसे हो तुम? तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आप कैसे हैं और आपकी फैमिली में कैसे हैं? दूसरा सवाल है जो वो है, अगला सवाल है गब्बर सिंह, जो हमारी गांव के हैं, चाचा जी हैं मेरे। तो उनका सवाल है कि बहुत सुंदर बेटा, भाभी जी को मेरा नमस्ते बोलना, भाभी जी बहुत मेहनती है। बहुत सुंदर बेटा। तो थैंक यू सो मच चाचू। और मम्मी को मैंने बोल दिया था कि चाचा ने नमस्ते बोल रखा है। और हाँ जी, मम्मी बहुत मेहनती है पहले से और अभी भी बहुत मेहनती है। बाकी जो अगला सवाल है वो है पंजाब से है ये सवाल कि दीदी आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, कहाँ से डाउनलोड करते हो? तो भैया मेरे फ़ोन में इतने गाने तो है नहीं, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब सॉन्ग ऐसे होते हैं जैसे आज हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला उसमें नहीं आएगा, लेकिन अगले उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं सॉन्ग ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और जो भी सॉन्ग है वो मेरे फ़ोन के हैं, मतलब फ़ोन में सेव किए हैं। बाकी जो इसके बारे में कुछ नॉलेज रहेगा, कुछ भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगला सवाल है परिहार निशा का, सच में आपका बेटा है क्या? यकीन नहीं हो रहा आपको देखकर। हाँ जी, जो मेरे साथ रहता है वो मेरा ही बेटा है और मेरे बेटे की जो एज है वो अभी 4 साल का है अभी। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मेरा ही बेटा है वो। तो अगला सवाल है मेहरबान नेगी का, सबसे पहले तो आपको 1K की बहुत बहुत बधाई हो। मेरा सवाल है कि 1K करने में कितना टाइम लगा? तो 1K की बधाई देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो मुझे 1K में टाइम लगा वो लगभग 1 साल लगा, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग किया था तो उस टाइम मैंने वैसे ख़ास ब्लॉग बनाए नहीं, डेली ब्लॉग बनाए नहीं। तो भाई ने कहा मेहनत कर, एक दिन सक्सेस होगा, जो भी होगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने ब्लॉग डेली कंटिन्यू स्टार्ट किए और 1 साल तो लग ही गया था 1K करने में, है ना। बाकी अगला सवाल है मयंक सैनी का कि आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचते हो आप? तो मैं अभी फ्यूचर के लिए तो बहुत कुछ सोचा है, अपने लिए, अपने बेटे के लिए खासकर, कि उसकी लाइफ कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो अगर सब जो चीज़ सोचे हैं अगर वो चीज़ होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो
सोचा बहुत कुछ है मैंने ओयांस के बारे में, मतलब ओयांस की लाइफ कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो अगर जो सब सच होगा तो आगे आपको बताती रहूँगी क्या क्या था, क्या सोचा था, क्या हुआ ऐसे। क्योंकि सोचा बहुत कुछ है लेकिन सपने कभी अपने नहीं होते। अगला सवाल है सकेत चौहान ब्लॉग्स का, जिन्होंने लिखा है कौन से गांव से हो आप सिस्टर। तो भैया मैं पौड़ी ज़िले के, जो हमारा ब्लॉक पड़ता है वो थलीसैन में पड़ता है। मेन मार्केट भी हमारा थलीसैन है। थलीसैन के छोटे से गांव लड़गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। अगला सवाल है सिब्बू शॉर्ट्स ब्लॉग का। मेरा सवाल है कि अपने बारे में 3 ऐसी बातें बताओ जो किसी को पता ना हो। तो मेरे बारे में 3 बातें जो किसी को पता ना हो, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो भैया जो ये सवाल है, आपने इस सवाल में इंसान को बहुत ही कंफ्यूज में डाल दिया। मुझे खासकर मैं तो बहुत कंफ्यूजन में हूँ कि ऐसी 3 सी कौन सी बातें हो सकती है जो किसी को पता नहीं होगा। जब अगला Q&A लाऊंगी तब आपको बताऊंगी, ठीक है। अगला सवाल है नेगी 1234 का। मेरा सवाल है आपसे, आज से पहले आप ब्यूटी पार्लर में थी क्या, जो इतनी चमक है चेहरे पे। तो स्याली जी, तो नहीं जीजा जी, मैं कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह नहीं करती हूँ और ना कभी किया है, ना मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। जो भी है नॉर्मल है, ना मेकअप वगैरह का शौक़ है मुझे, ना हम कभी मेकअप करते। हम पहाड़ियों को काम करने से फुर्सत मिले तभी तो मेकअप होगा। तो जो भी है सब नॉर्मल ही है। अगला सवाल जो मेन सवाल है, जिस सवाल की वजह से मैंने Q&A वीडियो रखा था, वो है इस सवाल की वजह से। ये सवाल है नरेंद्र राजपूत पहाड़ी का। इनका बहुत लंबा, मतलब बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ये सवाल ऐसा है जैसे किताब पढ़ते ना, तो ऐसे ही है। तो चलिए, नरेंद्र राजपूत पहाड़ी का सवाल है, सिस्टर पूछना नहीं चाहता हूँ पर मैं कंफ्यूज हूँ। आपको पहले से जानता हूँ। आपको मेरा मैसेज सही गलत लगे तो मुझे रिटर्न मैसेज रिप्लाई करना, डिलीट कर दूँगा। आपकी शादी हुई है पर आपने सिंदूर नहीं लगाए रहता है, और आपका बेटा भी देखा है मैंने। कभी मुझे लगता है आप शादीशुदा हो, कभी लगता है नहीं हो। अगर हो तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, ऐसा क्यों। तो भैया हो, भाई हो, जो भी हो, आपने पहाड़ी भी लिखा है तो आप पहाड़ी हो। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब एक औरत, मतलब जब एक लड़की के सर पे मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो तो कब नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है।